प्रकृति और पुरुष। प्रकृति यानी योनि, धरती, और पुरुष यानी बीज डालने वाला। प्रकृति स्वयं ही इतनी कठोर है, यानी धरती इतनी कठोर है, वो स्वयं ही पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन कठोर से कठोर है। प्रकृति यानी स्त्री, मादा, जो बच्चे देती है। जैसे हम पृथ्वी पर हम कोई भी बीज डालते हैं, पृथ्वी पर हम कोई भी बीज डाल देते हैं, किसी गेहूं का बीज डाल दिया, बाजरे का बीज डाल दिया, टमाटर का बीज डाल दिया, भिंडी का बीज डाल दिया, नींबू का, यानी किसी भी चीज का हमने किसी इस प्रकृति में यानी मिट्टी में हमने बीज डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया तो उग जाता है, उग जाता है। ऐसे ही प्रकृति और पुरुष यानी मादा और नर है। मादा यानी बच्चे देती है, क्योंकि वो बच्चे देती है। जब उसकी योनि में बीज डालता है नर, तो वह बच्चे दे देती है, बच्चे को उगा देती है, यानी बच्चा पैदा कर देती है। तो स्त्री जो है यानी मादा जो है, वो प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति ही है, वो स्वयं ही धरती ही है। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी, जिनमें सभी में मादाएं जो होती हैं वो बच्चे पैदा करती हैं। मनुष्य भी एक प्रजाति ही है, लेकिन वो कर्मयोनि है, खुद का निर्माण करने वाली खुद है, खुद को बनाने वाली खुद है, वो कर्मयोनि है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मन के मालिक होते हैं, सृष्टिकर्ता के बच्चे होते हैं, यानी उनका जो आकाश तो है वो आकाश से जुड़ा रहता है। मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, सबसे महत्वपूर्ण आकाश है, क्योंकि आकाश जिंदा करता है, यानी इसमें प्राण भरता है, इसे चलाता है। वही सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। वही एकमात्र सत्य है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और बाकी सब झूठ है, मायावी है। मिट्टी जल अग्नि वायु झूठे हैं, मायावी है, आकाश ही सत्य है। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मन के मालिक होते हैं, यानी अपने आकाश के मालिक होते हैं। इसलिए इतनी जबरदस्त भूख हो रही है, मैं बड़ी बारीकी से देख रहा हूं कि बंदर लंगूर इतने जबरदस्त भूख से मर रहे हैं कि उनका पेट ऐसे सिकुड़ गया है बंदरिया का। फिर भी वह बच्चा पैदा कर रही है और बच्चे को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ रही है। पहाड़ों पे चढ़ रही है, ऐसे ऐसे चढ़ रही है, बच्चे को लेकर पतली सी हो रही है, फिर भी देखो इतनी मेहनत कर रही हो। उसका बच्चा मर गया है तो मरे हुए बच्चे को भी चिपका के लेकर वो घूम रही है, पहाड़ों में लेकर घूम रही है बेचारी। क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ों में लेकर घूम रही है, लेकिन बच्चे को खा नहीं रही, क्योंकि वो मन की मालिक है। जबरदस्त भूखी मर रही है, इतनी जबरदस्त भूख से तड़प तड़प कर मर रही है बंदरिया। सारे बंदर मर रहे हैं यार, एक दूसरे को नोच खसोट लड़ाइयां कर रहे हैं आपस में, लेकिन बच्चों को फिर भी कोई परेशान नहीं कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें सभी बंदर पाल पोस को स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, उन्हें कोई खा नहीं रहा है। अरे इतनी भूख से तड़प रहे हैं बंदर, कि बंदर एक शाकाहारी जीव है, लेकिन बेचारा भूख से तड़प रहा है तो मकोड़े खा रहा है। मैंने बड़ी बारीकी से देखा, जो मकोड़े होते हैं ना, चींटी से जो बड़ा साइज होता है मकोड़े का, उसको चुक चुक के खा रहे हैं, इतनी भूख से मर रहे हैं। सोचो, इतनी भयानक भूख से मर रहे हैं। अरे भूख से खतरनाक कुछ नहीं है। मनुष्य कर्मयोनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है, खुद का निर्माता खुद है। सभी जीव जंतु, चिड़िया इतनी भूखी मर रही, फिर भी घोंसला दे रखा है, वह अंडे हैं उसके, पाल पोस कर बच्चों को स्वतंत्र छोड़ रही। सभी जीव जंतु पशु पक्षी जबरदस्त भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, भूख से। अरे फिर भी बच्चों को नहीं खा रहे, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, क्योंकि सबके सब सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, आकाश के बच्चे हैं, मन के मालिक है, निष्काम कर्मी है, और मिट्टी का जीवन बड़े महान है। अरे बड़े महान है। मनुष्य भी एक जीव ही है, वह कर्मयोनि है। विधाता ने लीला रची है, मानव लीला, मानव सभ्यता का निर्माण किया है प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए। देख मनुष्य, मैं खाली हूं, लेकिन मैं सभी भरों को चला रहा हूं। यानी जो सृष्टि करता है वो खाली है, अंतरिक्ष स्पेस मानी खाली, वो खाली है, लेकिन अनंत अखंड अजर अमर है। वो असंख्य गैलेक्सीज को, अनगिनत गैलेक्सीज को, बड़े बड़े विशालकाय गोलों को वो चला रहा है।
वो बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है, सब कुछ वही करता है जो खाली है। वो अंधकार है, खाली जो है वो अंधकार है, वो एक है। और जो गोले हैं वो भरे हुए हैं, वो प्रकाश है, वो अनेक है। सारे गोले झूठे हैं, मायावी हैं। मायावी का मतलब है ही नहीं, लेकिन किसको दिख रहे हैं? माया को ही दिख रहे हैं, क्योंकि देखने वाला मैं हूं, तो मैं भी तो झूठा हूं। ये आंखें केवल माया को देख सकती है मेरे भाइयों, ये झूठ को देख सकती है, सत्य को नहीं देख सकती, खाली को नहीं देख सकती है। क्योंकि जो भरा हुआ है वो झूठा है, इसलिए किसी का तन दिख रहा है, वो भरा हुआ दिख रहा है हमें। लेकिन जैसे ही उसमें से मन निकल जाता है, आकाश तत्व निकल जाता है, अंतरिक्ष तत्व निकल जाता है, प्राण निकल जाता है मेरे भाइयों, तो शरीर तो ऐसा कैसा ढांचा है वो तो मिट्टी जली ही है। अरे उसमें कीड़े पड़कर जल जो है वाष्प में बदल जाता है और मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। हमें किसी का शरीर दिख रहा है, सोचो उसमें से प्राण निकल गए, उसमें से आकाश तत्व निकल गया। देखो आकाश को ही मन कहते हैं, प्राण कहते हैं, वही सब कुछ है। यानी मिट्टी जल अग्नि वायु झूठे हैं, इनको चलाने वाला खाली है, आकाश है। इसमें प्राण भरने वाला, क्योंकि पृथ्वी पर एक जीवन रचा है, मायावी जीवन रचा है, तो मिट्टी जल अग्नि वायु झूठे हैं, मायावी है। मिट्टी जो है वो एक कठोर गोले का प्रतीक है, जल जो है वो द्रव गोले का प्रतीक है, अग्नि जो है वो आग के गोले का प्रतीक है, और वायु जो है वो वायु के गोले का प्रतीक है। तो पूरे ब्रह्मांड में कोई ठोस का गोला है, कोई द्रव का गोला घूम रहा है, कोई गैस का गोला घूम रहा है, और आग के गोले घूम रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य अनगिनत गैलेक्सीज घूम रही हैं, वो सारे ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस द्रव गैस और आग, अग्नि अलग ही है, उसके गोले घूम रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो उनको चलाने वाला खाली है, स्पेस वो सृष्टि करता है। तो मेरे भाइयों उसने लीला रची है। हमारा शरीर भी 4 तरह के गोलों से बना हुआ है, मिट्टी जल अग्नि वायु। और मिट्टी मिट्टी इसके अंदर हड्डियां हैं जो कठोर हैं, वो कठोर गोले का प्रतीक है। जल जो है वो द्रव है, जो पूरा शरीर ढांचा बना हुआ है, द्रव द्रव यानी जल का प्रतीक है। अग्नि जो है हमारे शरीर में जो नाभि केंद्र है, वो नाभि जो सूर्य है, वो सूर्य के गोले का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है। अग्नि का गोला भी हम ही है। देखो ठोस का गोला भी हम है, द्रव का गोला भी हम है, अग्नि का गोला भी हम है, और हवा के बिना नहीं रह सकते मेरे भाइयों हम। तो हम हवा का, वायु का गोला भी हम ही हैं। हम भी, हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो 4 तरह के गोलों से बना हुआ है। देख पूरा ब्रह्मांड ही हमारे अंदर समा गया। सोचो विधाता ने कितनी सुंदर लीला रची है। मिट्टी का गोला भी यानी ठोस का गोला भी हम है, द्रव का गोला भी हम है, गैस का गोला भी हमें यानी पदार्थ की तीनों अवस्था का गोला हम है, और साथ में अग्नि का गोला भी हम ही है। लेकिन इन सारे गोलों को चलाने वाला खाली है, जो हमारा मन है ना, जो मन है, हमारा प्राण है, जो इसको चलाने वाला, इस ढांचे को चलाने वाला है, वो खाली है, वो आकाश तत्व है, वो अंतरिक्ष तत्व है, वो स्पेस है, वो खाली है। क्या गजब लीला रची है यार। अरे विधाता की लीला को समझो मेरे भाइयों। बस अपनी मैं को हराओ, उसके सामने मैं नहीं चलती है। पूरा ब्रह्मांड उसका है यार, पूरा ब्रह्मांड उसका है मेरे भाइयों। मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आती है ना, अगर मनुष्य अपने शरीर को भी अपना मानता है कि मैं, तो मेरे भाइयों इसमें हड्डियां हैं। उसका जो मन है ना, उसको चलाने वाला जो मन है वो बिखर जाता है कण कण में। मनुष्य जो है अनेक बन जाता है, अनेक प्राणहीन हो जाता है, यानी खुद की नजरों में ही गिर गया, खुद की नजरों में ही मर गया, खुद को ही मार दिया मनुष्य ने। अब वो अनेक बन गया है, इसलिए हर किसी की नजरों में अच्छा बनना चाहता है। उसको सांड बनना पड़ता है, भांड बनना पड़ता है, सांग करना पड़ता है, लिपोपोती करनी पड़ती है, बाल बढ़ाने पड़ते हैं बेचारे को, अपने आप को बड़ा दिखाना पड़ रहा है। उसकी मजबूरी देखो, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े अपने मन को मार रखा है, जो अखंड ब्रह्मांड है, जो अखंड ब्रह्मांड है। अरे उसने अपने मन को मार रखा है, इसलिए एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। दुष्ट कहीं का, नीच, गद्दार, प्राणहीन, मरा हुआ, खुद की नजरों में गिरा हुआ जिंदा लाश, इसलिए हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। उसको भांड बनना पड़ रहा है, बेचारे को सांग करना पड़ रहा है। विकारों से लिप्त है, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है, षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति से लिप्त है। अहंकार भरा हुआ है उसमें, वो भी अनंत अनंत राजनीति रणनीति भरी हुई है, अनंत काम क्रोध मोह लोभ भरा हुआ है, अनंत चालाकी कुटिलताओं से परिपूर्ण है। बेचारा एक दूसरे को मूर्ख बना रहा है। किसे मूर्ख बना रहा है? अरे खुद के परिवार, खुद की पीढ़ी के लोगों को ही मूर्ख बना रहा है, क्योंकि मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, नीचे भी ऊपर भी। मनुष्य कहीं भी जा रहा है इस गोले पर, उसकी पीढ़ी के लोग ही हैं। अरे पूरी पृथ्वी को मत देखो, पूरी पृथ्वी झूठी है, मायावी है मेरे भाइयों। अरे पृथ्वी पर मत जाओ, मिट्टी पर मत जाओ, हम स्वयं मिट्टी ही है। मिट्टी पर मत जाओ, घर गाड़ी दुकान मकान सोना चांदी विषय वस्तु रिश्ते, इन पे मत जाओ, हम भी मिट्टी ही हैं। मिट्टी झूठी है, मायावी है। मायावी का मतलब समझो, हमें पूरी पृथ्वी बड़ी सारी लग रही है, उनको भूल जाओ यार।
अरे पूरी पृथ्वी झूठी है, मायावी। ये सोचो उनको चलाने वाला कौन है? आकाश जो खाली है ना, खाली के हिसाब से समझो। अरे खाली के हिसाब से समझो मेरे भाइयों, आकाश तो है वही सत्य है और बाकी सब झूठ है। बाकी तो ढांचा है, पूरी पृथ्वी ही है। हम नहीं हैं, हम केवल आकाश है। हमें शरीर दिखाई दे रहा है कि मैं हूं, हम नहीं है मेरे भाइयों, हम मिट्टी जल अग्नि वायु ही है। झूठ है हमारा जो ढांचा है, पूरा झूठा है, मायावी है। लेकिन इसको चलाने वाला आकाश है, वही सत्य है। उसका रिकॉर्ड रख रखा है। अरे खाली का रिकॉर्ड रख रखा है, भरो को मत देखो। तुम नहीं समझोगे क्योंकि सबके सब अंधे कीड़े बने पड़े, केवल झूठ में ही उलझ रहे हैं, झूठ को ही देख रहे हैं। से किसी के शरीर को देख रहे हैं लेकिन ये नहीं देख रहे कि उसके मन में क्या भरा पड़ा है। अरे उसके मन को देखो, उसके मन में क्या क्या भरा पड़ा है। मैं मन को देख पा रहा हूं, मैं सत्य को देख पा रहा हूं क्योंकि मैं सत्य से जुड़ा हूं। तो पूरी पृथ्वी को मत देखो, मिट्टी जल अग्नि वायु, सब पूरी पृथ्वी पर मिट्टी जल अग्नि वायु ही है। कोई बर्फ बर्फ लग रही है तो वो भी वो जल ही है। हमें वर्षा हो रही है, बादल वर्षा हो रही है तो वो मिट्टी जल अग्नि वायु ही है। सब उसका अलग 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 प्रतिक्रिया है मेरे भाइयों। उसका अलग अलग एक तरह से मायावी रूप है। उसको मत देखो, सब मिट्टी जल अग्नि वायु है। ये झूठे हैं, मायावी हैं, ढांचा है, झूठ है। अरे है ही नहीं, लेकिन झूठ को ही लग रहा है क्योंकि देखने वाला भी तो मैं हूं। तो ये आंखें केवल माया को देख सकती, सत्य नहीं दिख सकता। अरे सत्य देखो कि उनको चलाने वाला कौन है। अरे मूर्खो, सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे वो सब मिट्टी जल अग्नि वायु ही है। लेकिन उनको चलाने वाला खाली है, सृष्टिकर्ता है। वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। इसलिए मेरे भाइयों वो बड़े महान है, वो निष्काम कर्मी है, मिट्टी का जीवन है, उनके अंदर जो गुण है। अरे गुण के हिसाब से समझो मेरे भाइयों, गुणों के हिसाब से मिट्टी भी झूठी है। मिट्टी का गुण है कठोरता, क्रूरता, मनुष्य में अहंकार और विकार। ये मिट्टी का गुण है। मिट्टी पत्थर स्टील टीन टंगस्टन है। सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का कार्य रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। जैसे ही मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आती है ना, थोड़ी सी भी मैं आती है, अगर मनुष्य अपने तन को भी अपना मानता है ना, क्योंकि ये तन को बनाने वाला भी सृष्टिकर्ता ही है मेरे भाइयों। ये जो शरीर है ये पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है ढांचा। पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वो है, खाली है, आकाश अंतरिक्ष अंधकार है। तो ये तन भी उसका है मेरे भाइयों, लेकिन इस तन को चलाने वाला सृष्टिकर्ता स्वामी ही है। तो तन भी उसका है, मन भी उसका है, केवल वो है, वो है, वो है, ना मैं है ना मेरा है। यही बात ज्ञानी प्रेमी समझा समझा के चल गए। लेकिन बस क्या बताऊं मैं, अब कितनी बड़ी मुसीबत है। अब मैं बता रहा हूं मेरे भाई, समझो उसे कितनी भयानक मुसीबत आने वाली है मेरे भाइयों। सृष्टिकर्ता की लीला को समझने के लिए केवल गुणों के हिसाब समझो, गुणों के हिसाब समझो। मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठा है, लेकिन उसके गुण ही सच्चे हैं। मिट्टी का गुण है कठोरता, क्रूरता, अहंकार, विकार, मनुष्य के अंदर नष्ट करना, सर्वनाश करना, ये मिट्टी के गुण है। जल के गुण है सरलता, तरलता, निर्मलता, बहाव, त्याग, बहना जानना और जीवन देना, क्योंकि जल जीवन देता है और मिट्टी मार देती है। केवल दो ही चीजें, केवल दो ही चीजों के हिसाब समझो। अग्नि का गुण है शुद्ध बनाना, अग्नि पूरी तरह से शुद्ध बना देती है, प्रकाश और अंधकार में अलग अलग कर देती है अग्नि पूरी पृथ्वी को। दिन मतलब प्रकाश जो है वो भरे का प्रतीक है, वो झूठा है, मायावी है, उस पर मत जाओ। अंधकार वो है सत्य है, वो खाली का प्रतीक है, वो एक है, वही सत्य है, सब कुछ वही है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। वायु का जो गुण है वो प्रेम करुणा समर्पण है। वायु का गुण केवल मनुष्य में ही है और किसी जीव में नहीं, केवल मनुष्य में ही है वायु के गुण। वायु के मनुष्य के लिए ही मानव सभ्यता का निर्माण किया है, ताकि मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बने। कि मनुष्य में ही केवल वायु के गुण है। मनुष्य कर्म योनि है, खुद को बनाने वाला खुद है। वायु के गुण है प्रेम करुणा समर्पण, और वायु आकाश से जुड़कर रहती है, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। तो अंतरिक्ष का जो गुण है वो अनंत अखंड अजर अमर है। वही एकमात्र अनंत अखंड अजर अमर है। वो जिंदा शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। पूरा ब्रह्मांड उसका है। अरे पूरा ब्रह्मांड उसका है मेरे भाइयों, उसका है पूरा ब्रह्मांड। उसके सामने किसी की मैं नहीं है। तो वायु आकाश से जुड़कर रहती है। जब मनुष्य में वायु के गुण आएंगे तो वो आकाश से जुड़ जाएगा। तो प्रेम वायु के गुण है, प्रेम करुणा समर्पण, करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेगा। और परमात्मा जो है वो आकाश है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। तो वो अंतरिक्ष है। तो मेरे भाइयों वायु अंतरिक्ष आकाश से जुड़कर रहती, तो मनुष्य भी अब सृष्टिकर्ता से जुड़ जाएगा, यानी प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा। मनुष्य भी अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। वो मुक्त हो जाएगा धरती के जन्म मरण के चक्र से। इसे ही मुक्ति भक्ति केवल निर्वाण मोक्ष बोलते हैं। इसी के लिए मानव सभ्यता का निर्माण हुआ है। जब तक मेरे भाइयों मनुष्य मुक्त नहीं होगा, अपने आकाश को आकाश से नहीं जोड़ेगा ना, वो मुक्त ही नहीं हो पाएगा। कोई भी मुक्त नहीं हो पाएगा। कितने ही बच्चे पैदा कर लो, हर बच्चे का रिकॉर्ड रख रखा है मिट्टी ने। किस स्त्री ने कितना बच्चा पैदा किया है। तन को मत देखो, अरे तन तो झूठा है, तन तो तैयार कर देती है मिट्टी, मायावी है।
उसके मन को देखो, मन उसका जो चलाने वाला जो आकाश तत्व है ना, आकाश तत्व में आकाश डाल रहा है, प्राण भर रहा है। किस स्त्री ने कितने बच्चे दिए हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता का विधान शून्य है, शून्य। उसका विधान ही शून्य है। इसको समझो, इस बात को बड़ी गहराई से। वो शून्य है, उसका विधान शून्य है, खाली सत्य है। खाली जो है वो अनंत अखंड अजर अमर है। अंधकार है, वो सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, लेकिन उसका विधान शून्य है। उसका जो नियम है वो शून्य है, इसलिए दृष्टा दृश्य भी शून्य है। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है, सब कुछ शून्य ही है, शून्य ही सब कुछ है। उसका विधान शून्य है। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है, नीचे भी और ऊपर भी। जो मर चुके वो भी तेरे सामने आ रहे हैं। किसको मूर्ख बना रहा है? तेरी पीढ़ी के लोग ही हैं, सब तेरे ही हैं, तुझसे कोई अलग ही नहीं है। पेड़ पौधों, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं, उनकी संरचना, उनमें जो गुण है मेरे भाइयों, गुणों को देखो, संरचना को भूल जाओ, मिट्टी जल ही है। उनमें सरलता, तरलता, निर्मलता यानी जीवन ज्यादा है। जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना है मिट्टी जो जल से बाहर निकली हुई ना, इस हिसाब से उनके गुण है। गुणों को देखो, मिट्टी जल को मत देखो, झूठे हैं, मायावी। गुणों को समझो मेरे भाइयों, गुणों के हिसाब से सृष्टिकर्ता की लीला को समझो। तो सरलता, तरलता, निर्मलता यानी जीवन, जीवन जो है वो ज्यादा है किसमें? सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में और पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में भी नष्ट करने वाले गुण होते हैं। तो मेरे भाइयों, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनमें जीवन ज्यादा होता है, यानी जल के गुण ज्यादा है। वो मिट्टी पर रहते हैं तो मिट्टी का जीवन है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों के कारण ही मिट्टी हरी भरी है। मिट्टी पर पेड़ पौधे, घासें वगैरह जो भी कुछ है, खाने पीने की चीजें, वो उगती है। चींटी से लेकर हाथी, मच्छर से लेकर मक्खी, सभी जीव जंतु, छोटे से लेकर बड़ा, दीमक वगैरह जो भी कुछ दिख रहा है मेरे भाइयों, सभी जीव जंतु, उन सब की संरचना मिट्टी जल से ही बनी है केवल। वो मिट्टी का जीवन है, वो मिट्टी पर रहते हैं, इसलिए मिट्टी हरी भरी है। अरे वो मिट्टी का जीवन है, मिट्टी का जीवन है। मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए वो जीवन भर बेचारे भागते दौड़ते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। वो पूरे जीवन भर बेचारे मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए कार्य करते रहते हैं। सभी जीव जंतु पशु पक्षी, छोटे से लेकर बड़ा तक, सबके सबका कार्य अलग अलग सौंप रखा है विधाता ने मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए, क्योंकि मिट्टी बड़ी भयानक है। अरे मिट्टी टंगस्टन है, लोहा है, स्टील है, पत्थर, चट्टान, कठोर से कठोर है। मिट्टी धीरे धीरे कठोर होती 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 पूर्ण कठोर हो जाती है, पूरी तरह से कठोर हो जाती है। और वो इतनी कठोर हो जाती है पूछो मत, पूरी तरह से कठोर होकर सभ्यता को ही नष्ट कर देती है। मनुष्य एक छोटी सभ्यता है मेरे भाइयों। मनुष्य जो है बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है, लेकिन उसका डिजाइन इस तरह से बना है कि अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो पूर्ण कठोर है। वो टंगस्टन है, हाईएस्ट जो कठोर चीज है ना, वो उतना कठोर है। सोचो वो क्या कर देगा, सोचो एक बार, थोड़ा सोचो। अरे मन को ताकतवर बनाओ और मोह भावनाओं से दूर हटो, विकारों से दूर हटकर सत्य को समझो, सत्य को समझो मेरे भाइयों। मनुष्य कर्मयोनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। मनुष्य कर्म योनि है मेरे भाइयों। अब मेरे भाइयों, अब क्या है, सभ्यता ही नष्ट होने वाली है। मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है, इसलिए क्रूरता, कठोरता बढ़ रही है। सभी चीजों में, पेड़ पौधों, पशु पक्षी, खान पीन, सब में अंदर कठोरता बढ़ रही है। मनुष्य में भी कठोरता बढ़ रही है। तो मेरे भाइयों, मनुष्य जो जीव जंतु है, जीव जगत है, छोटे से लेकर बड़ा, सबका बैलेंस ही बिगड़ चुका है। छिपकली है मेरे भाइयों, उसका भी बैलेंस बिगड़ चुका है। वो भी आक्रामक हो रही है, क्रूर हो रही है। मैंने, वो भूख से मर रही है, मैंने थोड़ी सी है ना उसको थोड़ा सा डंडा दिखाया, उस डंडे को खाने लग गई। छोटे सा पतली सी मैंने ऐसे डंडी उसको दिखाई, उस डंडे को खाने लगी। इतनी खतरनाक तरीके से क्रूर हो रही है छिपकली। सोचो, सभी जीव जंतु पशु पक्षी सब क्रूर हो रहे हैं, कठोर हो रहे हैं, क्योंकि उनका बैलेंस बिगड़ गया, उनमें कठोरता क्रूरता बढ़ रही है। इसलिए बंदर एक दूसरे को नोच खसोट खा के मर रहे हैं। चिड़िया भी कठोर हो रही है, पशु पक्षी भी कठोर हो रहे हैं, क्रूरता बढ़ रही है उनमें बेचारों में। उनमें बैलेंस ही बिगड़ चुका है, उनमें बैलेंस ही बिगड़ चुका है। पहले मिट्टी सभी जीव जंतु को मार डालेगी, छोटे से लेकर बड़े जीव। छोटे जीव तो बहुत तेजी से मर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मेरे भाइयों सब जीव जंतु मर जाएंगे तो मिट्टी का जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनमें जो गुण है वो जल के गुण ज्यादा है, मिट्टी के कम है। और मिट्टी कठोर हो रही है, क्रूरता बढ़ रही है, उनमें कठोरता बढ़ रही है। अब मेरे भाइयों, सभी जीव जंतु पशु पक्षी बेचारे मर जाएंगे तड़प तड़प कर। वो वैसे ही मर रहे हैं भूख से। अब वो मरते ही मेरे भाइयों, जैसे ही सभी जीव जंतु मर जाएंगे, थोड़े बहुत बचेंगे, उससे पहले ही मिट्टी का जीवन और जल का जीवन, क्योंकि जब पृथ्वी सभ्यता खत्म करती है तो अपने जीवन को तल में भेज देती है, तो मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। जीवन यानी जल में जो है वो मछलियां हैं, जीव जगत है, उनको चलाने वाला भी सब सृष्टिकर्ता ही है। माया को चलाने वाले, झूठ को चलाने वाला सत्य है, भरों को चलाने वाला खाली है, तो वो मेरे भाई वो जीव जगत है। तो सभी मछलियां भी नीचे चल जाएंगी, तल में चल जाएगी, और मिट्टी का जीवन भी तल में चल जाएगा। अब मिट्टी पर एक दाना नहीं उगेगा, एक दाना नहीं उगेगा,
सभी लग्जरिया जो भी मनुष्य ने निर्माण कर रखी है, प्राणहीन लोगों ने अहंकार से भरे हुए ज्ञान रच रखे है ना। घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना, चांदी और मिट्टी को खोद खोद कर बड़ी बड़ी बसें बना रखी हैं, ट्रेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर बना रखा है। मूर्खों ने, अज्ञानियों ने, दुष्टों ने, नीचों ने, इन्होंने, गद्दारों ने, प्राणहीन लोगों ने, जो कठोर हैं, मैं और मेरा से लिप्त हैं, उन लोगों ने अपना ही ज्ञान रच रखा है इस टिंगने से गोले पर। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज है, अनगिनत गैलेक्सीज है। अनगिनत गैलेक्सीज के अंदर एक छोटी सी गैलेक्सी, टिंगनी सी गैलेक्सी, उस टिंगनी सी गैलेक्सी में भी एक धूल के कण के समान एक गोला, और इस गोले पर रहने वाला बंदर प्रजाति से भी कमजोर एक मनुष्य, वो खुद ही ज्ञानी बना पड़ा है। दुनिया भर का ज्ञान रच रखा है, जलवायु परिवर्तन, ये लाफीना, वो लाफीना, ये फूल पत्ती तना, फलाना ढिमकाना, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, फला, साइंटिस्ट, पाइंटिस्ट, इसरो पिसरो, उसको पुसको, सब में मैं भरी पड़ी है। सब में मैं भरी पड़ी है। अहंकार से भरे हुए अंधे कीड़े, सबके सब अपना ही ज्ञान रच रखा है। मिट्टी को खोद खोद कर, पूरी पृथ्वी को खोद खोद कर, डीजल, पेट्रोल, चारकोल, तारकोल, फलाना ढिमकाना, रोड कंस्ट्रक्शन, फलाना ढिमकाना, घर, गाड़ी, दुकान, मकान, विषय वस्तु, रिश्ता, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, लग्जरी, 5 स्टार होटल, महंगी महंगी गाड़ियां, लग्जरी। अरे वो कहाँ से आ रही है? वो मिट्टी को खोद गई, तुझको ही तो नष्ट करके आ रही है। अरे वो मिट्टी को ही तो खत्म करके आ रही है, मूर्ख। अरे अंधे कीड़ो, मांस खाने वाले, मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़ो, अरे तुमने खुद को ही नष्ट कर दिया। अरे हम स्वयं पूरी पृथ्वी ही है। अरे मनुष्य भी एक पेट ही तो भरता है, पेट ही तो भरता है। अरे मैं भी तो इतना शानदार जीवन जी रहा हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ भाग, बस अपना जीवन जी रहा हूँ, यापन कर रहा हूँ। इस कुटिया में, छोटी सी कुटिया में हम दोनों शानदार जीवन यापन कर रहे हैं, केवल पेट भरने से मतलब रखते हैं। मनुष्य भी तो पेट ही भरता है, पेट भरने के अलावा क्या करता है? जब मनुष्य में मैं होती है तो विधाता उसे अंधा कीड़ा बना देते हैं, और मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है, पूरे जीवन भर मिट्टी खाते रहता है, मिट्टी के पीछे भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता है। मिट्टी मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को पूरी तरह से तहस नहस कर सुखाकर, उसके जल के गुणों को सुखाकर अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देती है। दुष्ट कहीं का मरते वक्त भी मैं मेरा करते करते मिट्टी में मिल जाता है, और पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है, सब कुछ विधाता का है, सृष्टिकर्ता का है। अरे इस तन को बनाने वाला भी वो है, इस तन को चलाने वाला भी वो है। मनुष्य भी एक प्रजाति ही है, जैसे बंदर की प्रजाति है, लंगूर की प्रजाति है, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे की प्रजाति है। मनुष्य भी एक प्रजाति ही है मेरे भाइयों, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस वो कर्म योनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है, खुद को बनाने वाला खुद है, इसके अलावा कुछ नहीं है वो। तो अंधे कीड़ों ने पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को मार दिया अपनी कामनाओं के चक्कर में। फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, लग्जरी, घर, गाड़ी, दुकान, मकान, विषय वस्तु, रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा करके पूरी पृथ्वी को ही तहस नहस कर दिया, स्वयं को ही मार डाला। अरे वो तो बेचारे मर गए, वो तो मर रहे हैं। अरे वो तो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे मनुष्य, तू तो कर्म योनि है, तू तो इतना भयानक है, तूने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, तू तो मांस खाने वाला कीड़ा है, मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, कितना भयानक है। सोचो तू क्या कर सकता है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांधता है, उसमें थोड़ी सी में आती है तो विधाता उसे प्राणहीन करते हैं, यानी मिट्टी, उसका डिजाइन ही ऐसे किया है कि अगर तुझ में थोड़ी सी में आएगी तो तेरा जो मन है वो बिखर जाएगा। शरीर से हमें मिट्टी दिख रही है, पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन दिख रहा है, शरीर से तू इतना कठोर बन जाएगा, लेकिन तुझे चलाने वाला अंधा कीड़ा होगा, मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा होगा, क्योंकि पूरी मिट्टी मांस, मवाद, हड्डियों से भरी हुई है, उसपे कीड़े ही कीड़े हैं। मिट्टी का जो एक कण है वो अंधा कीड़ा है, इसलिए मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है। ये मिट्टी में कोई भी जीव जंतु मर जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब अंधा कीड़ा कहेगा कि एक मादा है, वो एक मछली, एक मक्खी होती है, वो मक्खी उसमें अंडे डालती है तो फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अरे मूर्ख इंसान, पूरी मिट्टी ही कीड़ों से भरी हुई है, अंधे कीड़े। सत्य को देख, सत्य को देख, अपनी मैं को हरा, अपने सत्य को देख, अपनी मैं को हरा, अपने आकाश को आकाश से मिला, अपने मन को मन से जोड़, फिर तुझे ज्ञान पता लगेगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो विधाता ने रचा है, ज्ञान वो नहीं जो अंधे कीड़ों ने रचा है। ज्ञान वो है जो सृष्टिकर्ता ने रचा है, जैसे मुझ में भर दिया। ज्ञान वो नहीं जो अंधे कीड़ों ने अहंकार से भरा हुआ ज्ञान रचा है। पिछवाड़ा जोर लगा लगा के गोलों पे जा रहा है, चांद पे जा रहा है। खुद को पढ़ मूर्ख इंसान, तू खुद भी एक गोला ही है। पानी सर्च करने जा रहा है, चांद पर जा रहा है, मंगल पे जाएंगे, सैटेलाइट बिछाएंगे। अंधे कीड़ों ने पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। अरे खुद को पढ़, तू खुद भी 4 तरह का गोला है। अरे तू ठोस तरह का गोला है, द्रव तरह का गोला है, गैसी गोला है, अग्नि का गोला है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु है तू। तेरा ढांचा जो बनाया है, इसको चलाने वाला आकाश है, खाली है, ये भी एक गोला ही है। 4 तरह का गोला है, पूरा ब्रह्मांड तू है रे। पूरे ब्रह्मांड में 4 तरह के गोले हैं, कोई अग्नि के गोले हैं, कोई ठोस के गोले हैं, कोई द्रव के गोले हैं, कोई गैस के गोले हैं। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज में अनगिनत गोले घूम रहे हैं, लेकिन सबको चलाने वाला खाली है, सबको चलाने वाला खाली है। ऐसे ही ये शरीर भी हमारा 4 तरह का गोला है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना हुआ गोला, लेकिन इसको चलाने वाला खाली है, आकाश है। इसको सृष्टिकर्ता ही चला रहे।
अंधे कीड़े, खुद को पढ़, जब पता लगेगा ज्ञान क्या होता है। अहंकार से भरा हुआ मैं और मेला मेला मेला। अरे प्राणहीन कहीं का, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा, तेरी तो दुर्गति देख कितनी भयानक होने वाली है। तो सेकंडों के हिसाब से फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में गाय भैंसों को, भेड़ बकरियों को, मुर्गे सुअर को, सब जीव जंतु को मार काट के खा रहा है ना। अब तू क्या करने वाला है? अरे वो तो मर रहे हैं, उनको तो खाए, मिट्टी मिट्टी को खा रही है। तू क्या करने वाला है? अरे पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो चुके हैं, एक भी मनुष्य मुक्त नहीं हो रहा है। तेरा कितना भयानक हाल होने वाला है। तू क्या करने वाला है? तू देख, वो तो मर गए बेचारे, वो तो मर रहे हैं, वो तो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, वो तो अपना जीवन यापन करके बेचारे मर रहे हैं। वो तो मुक्त हो रहे हैं जन्म मरण के चक्र से, वो सबके सब निष्काम कर्मी है। अरे सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, वो बड़े महान है। तेरा क्या होने वाला है प्राणहीन मनुष्य? अरे मैं और मेरा वाला, अहंकार से भरा हुआ, विकारों से लिप्त, तेरा कितना भयानक। अरे तरस आता है तुझ पर तो। स्त्री स्वयं पूरी पृथ्वी है। सोचो, मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा, सब कुछ रहेगा, खाने को ही कुछ नहीं रहेगा। मिट्टी ने पहले मिट्टी पूरी तरह से कठोर बना देगी, अब कठोर बना रही है धीरे धीरे, पूरी तरह से। अरे 10-20 सालों में इतना कठोर बना देगी, पूरी मिट्टी इतना कठोर बना देगी मनुष्य को पूरी तरह से। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मर जाएंगे, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, पेड़ खुद ही आग लगा रहे हैं, वो भी नष्ट हो रहे हैं। मिट्टी पहले मनुष्य को पूरी तरह से कठोर बना देगी, पत्थर से भी हल्के में ही, और फिर मिट्टी का जीवन और जल का जीवन तल में चल जाएगा, दोनों का जीवन तल में चल जाएगा, सब कुछ रहेगा। सभी के सभी लोग तन बन चुके हैं, कोई भी मन का मालिक नहीं है। मनुष्य के पास में दो ही विकल्प हैं, तन और मन। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो उसमें एक भी विकार नहीं होता, एक भी मिट्टी का कण नहीं होता मेरे भाइयों। वो स्वयं को इतना मारता है जैसे मैं अपने मन का मालिक हूँ। अरे ये तन मर जाए, मर जाए, 2 कौड़ी का तन है, मैं अखंड ब्रह्मांड हूँ, मैं मेरे बाप का बेटा हूँ, मुझे सब कुछ छोटा लग रहा है, मुझे गैलेक्सी भी छोटी लग रही है, ऐसा लग रहा है फूक मार मार के गोलों को उड़ा दूं। अरे मर जाऊं, मेरी जीने की इच्छा ही समाप्त हो चुकी है। मैं प्रेमी ज्ञानी हूँ, मैं प्रेम से परमात्मा से जुड़ा हूं, मुझे सब कुछ पता चल गया। मैं खुद को मार सकता हूँ, किसी को नहीं मार सकता। मुझ में प्रेम करुणा समर्पण है, मैं खुद को मार सकता हूँ, किसी दूसरे को नहीं मार सकता मैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो वो अखंड ब्रह्मांड बन जाता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो अपने शरीर को इतना मारता है, इतना ठोकता है, उसकी अकड़ सारी मैं ही निकल जाती है। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को ही मार देता है, यानी मन हमारा हल्का है, मन हमारा आकाश अंतरिक्ष है, वो हल्का है मेरे भाइयों, लेकिन उस आकाश में ही इतनी शक्ति है जो सारे भरों को चला रहा है, सारे असंख्य अनगिनत गैलेक्सीज को चला रहा है। अंतरिक्ष में ही इतनी शक्ति है जो अनगिनत गैलेक्सीज को चला रही है, सारे भरों को चला रही है। जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो वो केवल तन बन जाता है, तन बन जाता है। अपने मन को मार रखा है, अपने मन को मिट्टी से, पत्थरों से, स्टील, टीन, टंगस्टन से बांध रखा है, कण कण में बिखरा हुआ है। वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा बन गया है, बड़ा भयानक बन गया है। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। और स्त्री तो स्वयं ही पूरी पृथ्वी ही है, वो तो प्रकृति ही है। सोचो, एक स्त्री, उसके पास दौलत कितनी है, उसके पास शोहरत कितनी है, उसका पास बैंक बैलेंस कितनी है, यानी उसकी मिट्टी देख रही है स्त्री, मिट्टी देख रही है। अंधे कीड़े पूरी पृथ्वी से भरे पड़े, उसकी मिट्टी देख रहे हैं। पुरुष की मिट्टी देख रहे हैं कि उसके पास दौलत कितनी है, शोहरत दिख रही है। उसका मन नहीं देख रहे कि उसके मन में क्या भरा पड़ा है। उस पुरुष का मन नहीं देख रही है स्त्री कि पुरुष के मन में क्या भरा पड़ा है। अरे उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति भरी पड़ी है, या उसमें सरलता, तरलता, निर्मलता है। मन को नहीं देख पा रही मिट्टी की अंधी कीड़ी, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा कीड़ी मन को नहीं देख पा रहा है, केवल तन ही देख रहे हैं, केवल मिट्टी ही देख रहे हैं, झूठ ही देख रहे हैं कि घर कितना बड़ा है, गाड़ियां कितनी हैं, अरे दौलत कितनी है, शोहरत कितनी है। स्त्री अपने तन को उसको बेच देती है, उससे उसकी योनि उस पुरुष से, प्राणहीन पुरुष का, अपनी योनि में बीज डलवा लेती है और बच्चे पैदा कर देती है, और उस बच्चे को फिर मेरा मेरा कहती है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन मनुष्य हैं, मैं और मेरा वाले ही हैं। तन बन चुके हैं, अपने सबसे बड़े अपने मन को मार रखा है। सोचो, स्त्री इतनी भयानक होती है, इतनी खतरनाक होती है, अपने तन की सुख सुविधा के लिए वो बुरे से बुरा पुरुष जो होता है ना, जो खतरनाक से खतरनाक पुरुष है, जिसके पास में मिट्टी बहुत ज्यादा है, चाहे वो कितना ही खतरनाक पुरुष है, चाहे वो दूसरों को मारने वाला है, काटने वाला है, गोलियों से मारने वाला है, बच्चों को मारने वाला है, दूसरों के बच्चों को भूखा रखने वाला है, उसको अपना तन समर्पित कर देती है। इतनी भयानक है स्त्री, सोचो इतनी भयानक है। और जब भूख लगेगी मेरे भाइयों, क्योंकि तन बन चुकी है, तन से बढ़कर कुछ नहीं है, उसमें जबरदस्त अहंकार भरा हुआ है, तन बन चुकी है, अपने सबसे पवित्र अपने मन को मार रखा है।
अपने मन को मार रखा है, केवल तन ही बन चुकी है, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। सोचो, इस तन की सुख सुविधा के लिए हमारा कोई अपना हो, बुढ़ापे में लाठी हो, हमारा कोई वंश हो, हमें बुढ़ापे में कौन संभालेगा। इस ढंग से, व्यापार के ढंग से एक बच्चे को जन्म देती है प्राणहीन स्त्री। प्राणहीन स्त्री विकारों से लिप्त, अहंकार से भरी हुई, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति से भरी हुई स्त्री और पुरुष दोनों, वो भी अनंत, क्योंकि इस तन को चलाने वाला अनंत है। अनंत सृष्टिकर्ता ही चला रहे हैं इस तन को, इस ढांचे को। तो मेरे भाइयों, व्यापार के ढंग से बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री, अब वही स्त्री व्यापार के ढंग से ही, क्योंकि तन की सुख सुविधा के लिए ही बच्चे पैदा किए हैं। अब खाने को कुछ नहीं होगा तो बच्चे पैदा कर करके खाएगी रे, क्योंकि तन बन चुकी है। मिट्टी पूरी तरह से कठोर बना देगी, तन बन चुकी है। तन से बढ़कर कुछ नहीं है, विकारों से लिप्त है, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति से लिप्त हैं। पुरुष भी दोनों अहंकार से भरी हुई, प्राणहीन पुरुष प्राणहीन स्त्री दोनों लिप्त है, विकारों से लिप्त है, अहंकार से भरे हुए। और स्त्री तो स्वयं ही प्रकृति है, वो सबसे कठोर है। अब वो बच्चे पैदा करेगी और बच्चे को जिंदा ही खा जाएगी रे। हर स्त्री खाएगी रे, हर स्त्री, दोनों पुरुष भी मिलकर खाएंगे, बच्चों को पैदा कर 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 खाएंगे। पूरी पृथ्वी पर ही छोटे छोटे बच्चों को पैदा कर करके खाया जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को पैदा कर करके खाएंगे, जिंदे बच्चों को ही खा जाएंगे रे। बच्चे तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कठोर बना देगी मिट्टी पूरी तरह से कठोर बना देगी। अरे बच्चे चा पा पी अरे चिल्ला रहे हैं रे, बच्चों को खा रही है, मिट्टी ने मुझे दिखाया, बच्चों को खा रही है रे, क्योंकि तन बन चुके हैं, अपने मन को मार रखा है, उनके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। सोचो, इस तन के लिए करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करती हैं ब्यूटी पार्लर में, इस तन के लिए जेट एयरवेज घर गाड़ी बड़े बड़े महल बनाती हैं, लग्जरी गाड़ियां खरीदती हैं, इस तन के लिए महंगे महंगे कपड़े बना रखे हैं, ज्वेलरी यानी मिट्टी को पहन रही है, सोना चांदी डायमंड वगैरह को पहन रही है, मिट्टी को पहन रही है। अरे सब मिट्टी ही है, तन बन चुकी है, मन को मार रखा है, अपने सबसे पवित्र मन को मार रखा है। बंदरिया मन की मालिक है, भूख से तड़प रही है, लेकिन बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ रही है। बंदरिया का बच्चा मर गया है, भूख से तड़प रही है बंदरिया, बच्चे को, बेचारी मरे हुए बच्चे को लेकर पहाड़ों में घूम रही है बंदरिया। लेकिन स्त्री मन की मालिक नहीं है, मन की मालिक नहीं है, तन ही बन चुकी है, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। और भूख भी मिट्टी ही है, भूख भी मिट्टी ही है। अपने तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा किया था, हमारा कोई अपना हो, बुढ़ापे में लाठी हो, हमारा वंश हो, और सृष्टिकर्ता ने ऐसा विधान रचा है, शून्य है वो शून्य। अब तन के लिए ही, इस पेट के लिए ही, क्योंकि पेट भी मिट्टी ही है, भूख भी मिट्टी ही है। बच्चों को पैदा कर करके खाएंगे रे, खाएंगे प्राणहीन लोग पूरी पृथ्वी पर, मैं और मेरा वाले लोग बच्चों को ही पैदा कर करके खाएंगे रे। जितने बच्चे पैदा किए हैं उतने ही बच्चे पैदा कर करके खाएंगे, उतने ही बच्चे पैदा कर करके खाएंगे रे। कोई भी स्त्री हो, चाहे 12 साल की हो, चाहे 13 साल की हो, वो भी बच्चा पैदा करेगी, क्योंकि मन की मालिक नहीं है। कोई भी स्त्री अगर अपने मन की मालिक बन जाती है तो वो खुद मर जाएगी खुद, क्योंकि वो सत्य से जुड़ जाएगी, वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगी, उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही अपने मन की मालिक बनेगी तो उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, वो विराट विशाल हो जाएगी। सृष्टिकर्ता सारा का सारा ज्ञान भर देंगे मनुष्य के मन में, कि वो क्या है, संसार क्या है, तू क्या है। अरे यहाँ खूनी जीवन संघर्ष है, यहाँ कोई जन्म देना कोई अच्छी बात कोई है। सृष्टिकर्ता सारा का सारा ज्ञान भर देंगे मनुष्य के मन में। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो तन को मारता है, तन की परवाह नहीं करता। अब मैं अपने मन का मालिक हूँ, जितने भी बेचारे ज्ञानी प्रेमी आए सब अपने मन के मालिक थे, तन की परवाह नहीं करते, वो खुद को मार सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं मार सकते। अरे क्या है, टट्टी पेशाब का तन है, क्या है, मर जाए तो मर जाए, क्या है। मन का मालिक बनने का मतलब है कि मैं मन से अखंड ब्रह्मांड बन गया हूँ, अब मेरी जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई। प्रेम से परमात्मा से जुड़ चुका हूँ, अब मेरे जीने की इच्छा ही समाप्त हो चुकी है। मन का मालिक बनने का मतलब ये है। जब मनुष्य अपनी मैं को ही खो देता है, अपनी मैं को ही खो देता है, तो वो अपने मन का मालिक बन जाता है, अपने मन का मालिक बन जाता है, अखंड ब्रह्मांड बन जाता है। लेकिन जब मनुष्य में मैं होती है तो वो अपने मन को ही मारता है, और वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है। उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, उसके लिए बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। बच्चे का तन देख रहा है, मिट्टी है जबरदस्त, मेरी बुढ़ापे में लाठी होगी, मेरी बुढ़ापे में काम आएगा, मेरी बुढ़ापे में वंश करेगा, मेरे पिछवाड़ा साफ करेगा, मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा। और अब पेट खाली होगा तो मेरा पेट भरने के लिए काम आएगा।
क्योंकि वो मिट्टी देख रहा है प्राणहीन मनुष्य, केवल मिट्टी देख रहा है, बच्चे का तन देख रहा है यानी मिट्टी ही देख रहा है। उसका मन नहीं देख पा रहा है कि उसको चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही है, विधाता उसको चला रहे हैं। पत्नी का तन देख रहा है, कितना मस्त है, मैं इससे बच्चे पैदा करूंगा, बच्चे से पैदा करके इससे परिवार बनाऊंगा। केवल पत्नी का तन देख रहा है, पत्नी का मन नहीं देख रहा कि उसको चलाने वाला भी सृष्टिकर्ता ही है, वो सृष्टिकर्ता की बच्ची है, सृष्टिकर्ता का बच्चा है और तू भी सृष्टिकर्ता का बच्चा है, तुझे चलाने वाला भी वो है। लेकिन मिट्टी का अंधा कीड़ा बन चुका है, बड़ा भयानक बन चुका है, मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन चुका है। वो केवल मिट्टी ही देख रहा है यानी तन ही देख रहा है कि मेरी बुढ़ापे की लाठी है, मेरा वंश है, मुझे कमा के खिला के देगा, मेरी सेवा करेगा। बच्चों से भीख मंगवाता है, वैश्यावृत्ति करवाती है, चुड़ैल चुड़ैला दोनों मिलकर बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं, उनकी कमाई पे अपना पेट भरते हैं। अब बच्चों को ही खा खा कर अपना पेट भरेंगे, बच्चों को ही खा खा कर अपना पेट भरेंगे प्राणहीन मनुष्य मैं और मेरा वाले बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे, क्योंकि मिट्टी पहले कठोर बना देगी पूरी तरह से, मनुष्य को पूरी तरह से कठोर बना देगी मिट्टी। तो जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, वो तन के लिए कुछ भी कर सकता है। सोचो, जब बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रह सकता है, तो पेट तो बहुत आसान है, वो तो आराम से पैदा कर करके खा जाएगा, क्योंकि मिट्टी कठोर बना देगी, पहले कठोर बनाएगी मिट्टी। तो पूरी पृथ्वी पर हर स्त्री, अरे जो अपनी मन की मालिक नहीं है ना, वो हर स्त्री है ना, बच्चे पैदा करेगी और बच्चे पैदा कर करके उन बच्चों पर लूट मार मचेगी, जबरदस्त उनके मांस को खाने के लिए लूट मार मचेगी। ऐसे जल्दी सी बस खाएंगे उसको पकाकर, बच्चे तड़प रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लूट मार मचेगी उनके मांस के ऊपर, उनके चिथड़ों के ऊपर, उनके चिथड़ों पे, उनके मांस के ऊपर खाने के लिए, पेट भरने के लिए लूट मार मचेगी। ऐसा बना देगी मिट्टी। अरे सृष्टिकर्ता से पंगा लिया है, उसके सामने मैं की है अंधे कीड़ों ने। उन्हें पता नहीं है जो अखंड ब्रह्मांड का मालिक है, जिसका पूरा ब्रह्मांड है, जिसका पता ही नहीं है वो कितना बड़ा है। अरे वो अनंत है, जिसका अंत ही नहीं है, वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते, वो अजर है, वो अमर है, वो हमेशा से है, उसे कोई नहीं मारता। वो है सृष्टिकर्ता, जिसके सामने अनगिनत गैलेक्सीज, असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। वही इस पूरे ब्रह्मांड को, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। ये तन भी उसका है, क्योंकि पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वो है और पृथ्वी में प्राण भरने वाला, चलाने वाला वही है। तो मन भी उसका है, तन और मन दोनों उसके हैं, सब कुछ उसका है, उसके सामने किसी की मैं नहीं है। अब प्राणहीन लोग बच्चे पैदा करेंगे, 12-13 साल की लड़की भी बच्चा पैदा करेगी, 10 साल की लड़की भी कोशिश करेगी बच्चा पैदा करने का, 10-11-12 साल की लड़की भी बच्चा पैदा करेगी पेट भरने के लिए, 50-60 साल की बुढ़ी भी बच्चा पैदा करेगी अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि मिट्टी की अंधी कीड़ी है, उसमें अहंकार भरा हुआ, उसमें विकार भरे पड़े, मन की मालिक नहीं है, मन की मालिक नहीं है, वो मिट्टी का अंधा कीड़ा है, बड़ा भयानक है। उसके लिए पेट से बढ़कर, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, तन से बढ़कर कुछ नहीं है। उसने अपने सबसे बड़े मन को मार रखा है, जो अखंड ब्रह्मांड है। इसलिए सभी प्रेमी ज्ञानी यही बात बोल बोल कर चल गए, तन सच्चा है, सॉरी, तन झूठा है, मायावी है, झूठ है, गंदा है, बदबूदार है, अरे हंगता है, पाता है। इस तन से टट्टी निकलती है, मूत निकलता है इस तन से, अरे टट्टी निकलती है, बदबूदार पाद निकलता है इस तन से। ये तन बड़ा गंदा है रे, बहुत गंदा तन है, लेकिन इसको चलाने वाला मन ही सच्चा है, मन ही सब कुछ है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। क्योंकि इस तन को चलाने वाला सृष्टिकर्ता स्वामी ही है, वो आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है। ये तन तो भरा हुआ है, झूठा है, इसको चलाने वाला खाली सत्य है। अरे खाली सत्य है, भरा झूठा है, ये तन झूठा ही है। जैसे ही इसमें से खाली निकल जाता है, आकाश अंतरिक्ष निकल जाता है, तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, ये तो गंदा ही है, इसमें कीड़े पड़कर मिट्टी में ही मिला देंगे। तो तभी तो सभी प्रेमी ज्ञानी कह के गए हैं, मन का मालिक बनो, मन का मालिक बनो, क्योंकि यहाँ खूनी जीवन संघर्ष है। मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा का बड़ा ये मन ही करवाता है, ये मन ही करवाता है। क्योंकि मन जो है हमारा अनंत है, सृष्टिकर्ता स्वयं ही इस तन को चला रहे हैं, वो अनंत है। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं, तो हम शरीर से कठोर, क्रूर, पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन बन जाते हैं। हमारे अंदर विकार बढ़ जाते हैं, अहंकार होता है, और वो भी अनंत। सोचो, अनंत काम, क्रोध, मोह, लोभ हैं, अनंत चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति है अनंत, और यही सर्वनाश करते हैं, हमें भगाते दौड़ाते, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरते हैं। अनंत समझते हो, क्योंकि इस तन को चलाने वाला अनंत है,
इस तन को चलाने वाला अनंत है। तो यही तो प्रेमी ज्ञानी बोले, अरे मन का मालिक बनो, मन पवित्र है, अपने विकारों को दूर करो, अपनी मैं को दूर कर, अपने अहंकार को हराओ, अपने अहंकार को हराओ मेरे भाइयों। ये जो मैं है ना, मैं, अरे ये क्या क्या करवा देगी तुम्हें नहीं पता है, मुझे दिख रहा है। अरे जो मैं है ये मिट्टी है, पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन है, ये मैं क्या करवा देगी पता नहीं है तुम्हें, अंधे कीड़ो। अरे मैं छोटे छोटे बच्चे पैदा कर करके खा जाओगे तुम, मुझे दिख रहा है। अरे मैं क्या क्या करवा देगी तुम्हें नहीं पता है, मुझे दिख रहा है। क्योंकि सभी मैं और मेरा से लिप्त लोगों ने, अंधे कीड़ों ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। और मिट्टी पत्थर है, चट्टान है, स्टील है, लोहा है, टंगस्टन है, इतनी कठोर है मिट्टी, क्या क्या करवा देगी मिट्टी। क्योंकि विधाता ने मिट्टी का कार्य ही रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को बांट देना, और कण कण में बिखेर कर मनुष्य को अनेक बनाकर उसे क्रूर कठोर अहंकार से भरकर विकारों से लिप्त कर उसका सर्वनाश कर देना। मिट्टी का काम रखा है सर्वनाश करना, जल का काम रखा है जीवन देना, सूर्य का काम रखा है शुद्ध बनाना, प्रकाश और अंधकार में बांट देना, तन और मन में बांट देना, और वायु का काम रखा है प्राणों से जुड़े रहना। और प्राण प्राण पिता है, जगत पिता है, वो परमात्मा है। प्रेम करुणा समर्पण से जब मनुष्य में वायु के गुण आते हैं तो वो परमात्मा से जुड़ जाता है, प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है। अब उसे जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। तो मनुष्य के पास में दो ही विकल्प हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य नहीं मरता है, यहाँ कोई किसी की मृत्यु नहीं होती है। अरे तन को मार लो, तन तो मिट्टी जल ही है, मार लो, कितना मारोगे। सोचो, इसको चलाने वाला आकाश है, वो खाली है, उसे कोई नहीं मार सकते, वो अमर तत्व है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। इसलिए मनुष्य पूरी पृथ्वी पर हो रहे हैं। और विधाता जो है ना, उसका नियम शून्य है, विधान शून्य है, उसका विधान शून्य है मेरे भाइयों। तन को मत देखो, तन तो माया भी है, झूठा है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है, पूरी पृथ्वी है, ये तो झूठा है, झूठ है ही नहीं। इसको चलाने वाला, सोचो इसमें से आकाश तो निकल गया, इसमें से खाली तो निकल गया, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो झूठा है, तो सब झूठ है, सब माया भी है गोले। इसको चलाने वाला खाली ही सत्य, उसका रिकॉर्ड रख रखा है मिट्टी ने, किस तन ने, किस मनुष्य ने कितने बच्चे दिए हैं। अरे भाई पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे पैदा कर करके खाएंगे। दो ही विकल्प है मनुष्य के पास में, या तो अपने मन का मालिक बन जाओ, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ, अखंड ब्रह्मांड बनकर, प्रेमी ज्ञानी बनकर इस धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। दूसरा विकल्प है बच्चों को पैदा कर करके खाओ, तो बच्चे सरल तरल निर्मल होते हैं, तो बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी इस धरती से। दो ही विकल्प हैं, या तो मन का मालिक बन जाओ, श्रम को मारो, ठोको पीटो, खूब रो, दबा कर मारो, हमें कम से कम 40-50 हजार थप्पड़ मारने पड़ेंगे, हमें पूरी तरह से अपने तन को ही खोना पड़ेगा, अपनी मैं को ही खोना पड़ेगा, कम से कम भी 40-50 हजार थप्पड़ मारने पड़ेंगे हर पुरुष को। और हर स्त्री को जो सरल है, यानी जो लड़की है जिसने बच्चा पैदा नहीं किया है, वो भी 40-50 हजार थप्पड़ मारेगी तो मन के मालिक बन जाएगी। 40-50 हजार, 60 हजार, क्योंकि लड़कियों में ज्यादा अहंकार होता है, क्योंकि वो खुद ही प्रकृति है, वो योनि है मेरे भाइयों, वो धरती है सोम, तो उन्हें थोड़े से ज्यादा थप्पड़ मारने पड़ेंगे, लगभग 60-70 हजार थप्पड़ मारने पड़ेंगे, हर स्त्री को मारने पड़ेंगे मेरे भाइयों, हर स्त्री को मारना पड़ेगा। लेकिन जिसने बच्चा पैदा कर रखा है उसमें ज्यादा अहंकार होता है, उसमें ज्यादा विकार होते हैं, तो उसको तो लगभग कम से कम भी 80-90 हजार थप्पड़ मारने पड़ेंगे, 1 लाख थप्पड़ मारने पड़ेंगे कम से कम। अरे मुझे पैदा करने वाली जो स्त्री, उसको तो कम से कम 2 लाख थप्पड़ मारने पड़ेंगे जब वह अपने मन की मालिक बनेगी, क्योंकि उसमें जबरदस्त अहंकार भरा हुआ है। अहंकार ही सर्वनाश का कारण है। सभी प्रेमी ज्ञानी यही बात बोल कर चल गए कि ना मैं है, ना मेरा है, ना मैं है, ना मेरा है, केवल वो है, यही बात तो बोल कर चले गए। अब मेरे भाइयों, जितने बच्चे पैदा किए हैं अब उतने ही बच्चे खाएंगे, क्योंकि विधि का विधान ही शून्य है, विधि का विधान ही शून्य है। अरे बच्चे पैदा कर करके खाए जाएंगे पूरी पृथ्वी पर, जितने मनुष्य हैं उतने ही बच्चे पैदा कर करके खाएंगे। बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी, क्योंकि बच्चे सरल तरल निर्मल होते हैं, जल जीवन देता है, तो बच्चे जल का पात्र होते हैं। तो जल जीवन देता है, तो मेरे भाइयों मुझे मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश ने ज्ञान दिया है मेरे भाइयों, मेरा खुद का ज्ञान नहीं है। मिट्टी ने दिखाया, स्त्रियां बच्चे ही बच्चे खा रही है। जल में लेटा पड़ा था मैं, जल में लेटा पड़ा था, जल में बच्चे ही बच्चे आ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, जल जीवन देकर सरलता से ही सत्य को पा जाएंगे, सरलता से ही सत्य को मिल जाए, क्योंकि जल जीवन देता है। जब मनुष्य अपनी मिट्टी को हरा देता है, पूरी तरह से अपने अहंकार को दूर करता है, अपने विकारों को दूर करता है, अपनी मैं को ही खो देता है, तो उसका जो मन है, उसे चलाने वाला जो मन है मेरे भाइयों, वो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा।
जल जीवन दे देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा, एक बना देगा। अब मेरे भाइयों जल सूर्य के पास भेज देगा। अब जल का काम है सब कुछ। जल जो है सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा मनुष्य को। प्रकाश और अंधकार को अलग अलग करता है। प्रकाश झूठा है, मायावी है, झूठ है ही नहीं, लेकिन झूठ को ही लग रहा है, क्योंकि देखने वाला भी तो मैं हूं, मैं भी तो प्रकाश हूं। अरे मैं भी तो प्रकाश हूं, क्योंकि ये जो तन है मेरे भाइयों, ये जो तन है ये भी तो प्रकाश का प्रतीक है। ये मिट्टी जल अग्नि वायु से बना हुआ है। इसको चलाने वाला मन है, वो अंधकार है। तन झूठा है, मन सच्चा है मेरे भाइयों। हमारा मन जो है वो अंधकार का प्रतीक है, खाली का प्रतीक है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, वही जिंदा शक्ति है। उसे कोई नहीं जान सकता, वो खाली है। लेकिन जो खाली है ना, वही सभी भरों को चला रहा है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, उसे कोई नहीं जान सकता। अरे किसी मनुष्य की किसी की भी औकात नहीं है जो सृष्टिकर्ता को जान सके। उसे कोई नहीं जान सकता मेरे भाइयों। वो अद्भुत शक्ति है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, उसे कोई जान ही नहीं सकता। उसे कोई जान ही नहीं सकता। सत्य को कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य जो है वो खाली है, और खाली कोई जान ही नहीं सकता। भरों को जान लो। अरे भरे तो झूठे मायावी, क्या जानेगा भरों को। अरे तू भी मिट्टी है, उस मिट्टी खोद खोद के तू भी अंधा कीड़ा बन जा, खुद को ही नष्ट करेगा तू भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है, तू भी चले वो भी चले। तू जल को दूषित कर ले, तू खुद को ही मार रहा है। अग्नि सूर्य है, वायु को दूषित कर ले, तू भी तो वायु है। अरे तू मिट्टी जल अग्नि वायु है, ये भी पृथ्वी मिट्टी जल अग्नि वायु है, तो खुद को ही नष्ट कर रहा है। घर गाड़ी दुकान मकान विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा करके तू खुद को ही नष्ट कर रहा है। प्राणहीन मनुष्य, मैं और मेरा से अंधे कीड़े, तू खुद को ही नष्ट कर रहा है। अब तू तेरा कितना भयानक हाल होने वाला है। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास दौलत। अब देख, बच्चों को खाएगा रे, छोटे छोटे बच्चों को खाए जाएंगे रे। बच्चे की चीख पुकार, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। स्त्रियों को खा रही हैं, अरे जिंदे बच्चों को ही खा रही है रे, जिंदे बच्चों को ही खा रही है रे। पैदा रे, मिट्टी पूरी तरह से कठोर बना देगी। पहले मनुष्य को मिट्टी लोहा है, स्टील है। अरे सबसे बड़ी पढ़ाई है मन का मालिक बनना, क्योंकि सारा का बड़ा ये मन ही करवाता है। जो हवा से लेने से भी जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मन है मेरे भाइयों। मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, मन का मालिक बनना। अरे हवा मत लो पहले, क्योंकि मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, सबसे ऊपर आकाश, सबसे महत्वता आकाश की है और सबसे कम मिट्टी की है। मिट्टी जल अग्नि वायु झूठे हैं, मायावी हैं, है ही नहीं, लेकिन इनको चलाने वाला, इस ढांचे को चलाने वाला आकाश है। जैसे पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला आकाश है, खाली है। सभी भरों को चलाता है, तो ये जो भरा है ना, इसको चलाने वाला खाली है मेरे भाइयों। वही सत्य है। सत्य जो है वो दिखता नहीं है, झूठ जो है दिखता है। हम किसी के मन की स्थिति नहीं देख सकते हैं कि वो मन में कितना परेशान है, चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा हुआ, अंधा कीड़ा बना हुआ है। हम केवल उसके तन को देखेंगे, उसके घर गाड़ी दुकान मकान को देखेंगे, उसकी दौलत शोहरत को देखेंगे। ये नहीं देख रहे कि वो मिट्टी उसे गुलाम बनाकर, तोड़ा तोड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला रही है। बेचारा जीवन भर मैं और मेरा करते करते मिट्टी में मिल रहा है। तो मेरे भाइयों, सत्य जो है वो दिखता नहीं है। सत्य है वो खाली है, और झूठ जो है वो भरा हुआ है। तो मेरे भाइयों, बस अपने मन के मालिक बन जाओ यार, अपने मन के मालिक बन जाओ, मन का मालिक बन जाओ। नहीं तो पूरी पृथ्वी पर बस बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। जितने मनुष्य हैं उतने ही बच्चे खाए जाएंगे। मन का मालिक जब बनेगा तो मनुष्य अनंत अखंड अजर अमर हो जाए, उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, वो प्रेमी ज्ञानी बन जाएगा। मन का मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चा पैदा करती है स्त्री, उसके पास में गर्भाशय। कोई भी स्त्री हो जो मन की मालिक नहीं है, तो बच्चे पैदा करेगी, और बच्चों को पैदा कर करके खाएंगे रे, खाएंगे रे, खाएंगे। बच्चों को पैदा करके खाएंगे। फिर मिट्टी पूरी तरह से धीरे धीरे कठोर होती होती पूर्ण कठोर होगी। अरे पत्थर जितना कठोर है ना मेरे भाइयों, पत्थर से हल्के में ही पूरी मानव सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी। जैसे पत्थर जितना कठोर है ना, पत्थर जितना कठोर है, उससे हल्के में ही मानव सभ्यता ही खत्म हो जाएगी, मनुष्य ही खत्म हो जाएंगे, सारे मनुष्य खत्म हो जाएंगे। बच्चों को खा पी के, एक दूसरे को खा पी के, मनुष्य को, बच्चों को खा खा के सारे मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। पत्थर से हल्के में ही, पत्थर तो बड़ा कठोर है, उससे हल्के में ही। फिर मिट्टी पत्थर बनेगी, फिर चट्टान बनेगी, फिर लोहा स्टील टीन टंगस्टन बनेगी। वो पूरी तरह से कठोर हो जाएगी, पूरी तरह से। जो जितनी मिट्टी कठोर है ना, उतनी कठोर हो जाएगी पूरी तरह से कठोर होकर मेरे भाइयों। फिर अंत में पूरी तरह से कठोर होकर, और फिर मिट्टी जल में डूब जाएगी, जल में डूब जाएगी, पूर्ण कठोर होकर जल में डूब जाएगी। क्योंकि जब सभ्यता अंत होती है तो अंत में मिट्टी जल में डूब जाती है। अब जो भी सभ्यता जो है कचरा फैला रखा है, जो भी मेल्ट कर रखा है, उसको मेल्ट करती है। अब कोई दूसरी सभ्यता पैदा करेगा सृष्टिकर्ता इस धरती पर। मानव सभ्यता खत्म हो चुकी है, मिट्टी जल में डूब जाएगी, पूर्ण कठोर होकर। अब पृथ्वी पर कठोर क्या है, मिट्टी पर कठोर चीज क्या है सबसे ज्यादा? जहां तक शायद मुझे लगता है टंगस्टन सबसे कठोर है। तो टंगस्टन जितनी कठोर होकर मिट्टी पूरी तरह से जल में डूब जाएगी, पूरी मिट्टी जल में डूब जाएगी। और फिर मेरे भाइयों, सृष्टिकर्ता कोई दूसरी सभ्यता पैदा करेगा। मानव सभ्यता का अंत हो चुका है मेरे भाइयों।
मानव सभ्यता का अंत हो चुका है। अब तुम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे इनमें चलते रहे, ओम जय जगदीश, फलाना ढिमकाना, इनमें अल्लाह 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 अकबर, ओम जय जगदीश, राधे राधे। अरे पाखंड में ही तुम उलझे रहना। ना राधा है, ना अल्लाह है, ना श्याम है, ना राम है, कुछ नहीं है। उसे कोई जान ही नहीं सकता, वो तो नथिंग है। उसे कोई जान ही नहीं सकता, उसे कोई जान ही नहीं सकता, वो तो नथिंग है, और नथिंग ही एवरीथिंग है। उसे मौन के माध्यम से पाया जाता है, भाषा के माध्यम से नहीं। भाषा चीख पुकार का हिस्सा है। राम राम, सीताराम, राधा छाम, लादे लादे, हले लादे, अली बोल, फली बोल, अल्लाह अकबर, रब गोट, फलाना ढिमकाना। ये भाषा जो है, ये मनुष्य ने रची है सारी की सारी। मनुष्य में मिट्टी का जीव है, मिट्टी पर भाषा बोली जाती है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं। भाषा जो है खुद को बचाने का एक जरिया है, माध्यम है। जब भी कोई, जैसे कोई, क्योंकि यहाँ खूनी जीवन संघर्ष है, कोई भी जीव जंतु किसी को खाने के लिए आता है, सभी चिड़िया, सभी पक्षी, सभी जीव जंतु में खलबली मच जाती है, चीखती है, चिल्लाती है, ची 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 ची, पे 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 पे, ये भाषा जो है वो खुद को बचाने का जरिया है। मनुष्य भी मिट्टी का जीव है, वो भी भाषा बोलता है। तो उसने दुनिया भर की भाषाएं सीखी है, हिंदी, संस्कृत, तमिल, दुनिया भर अपने ही लीला रच रखी है। धर्म स्वादानुसार बना रखा है उसने, जीव के स्वादानुसार धर्म बना रखा है। जीव के स्वादानुसार धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, ओम जय जगदीश हरे। अरे मूर्ख इंसान, तुझे चलाने वाला है ना वो जगदीश है, और तूने अपने जगदीश को मिट्टी से बांध रखा है। और शरीर की जो मिट्टी है वो मल है, मल है। तूने अपने जगदीश को तो मल से बांध रखा है, अंधे कीड़े कहीं का जगदीश, पाखंडी कहीं का। पाखंड उसे अच्छा लगता है, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। वही माता पिता बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे। वही माँ के पिल्लों के नीचे छन्नत ठोकती है। प्राणहीन स्त्री, कण कण में बिखरी हुई अहंकार और विकारों से लिप्त स्त्री, वो एक बच्चे को जन्म देती है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। बच्चों से भीख मंगवाती है, बच्चों की कमाई पर अपना पेट भरती है। बच्चों को पैदा कर करके प्राणहीन स्त्री वैश्यावृत्ति करवाती है बच्चों से। बच्चों के दम पर, अरे बच्चों से अपना पेट भरती है। उसकी भौआए मेरे सेवा करे। बच्चों के व्यापारी हैं सबके सब प्राणहीन लोग, कण कण में बिखरे हुए प्राणहीन कहीं के दुष्ट नीच गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाले प्राणहीन, विकारों से लिप्त, अहंकार से भरे हुए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भरे हुए मन के मालिक बनते बच्चे ही पैदा नहीं करते। अरे मन के मालिक बनो, तब पता चलेगा कि मिट्टी कितनी कठोर है। अरे पत्थर है रे, स्टील, टीन, टंगस्टन है। कोई अपने मन का मालिक बनेगा, कोई खुद का, जब मनुष्य खुद का होगा ना, तो एक भूल कर भी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। अरे मैं मन का मालिक हूँ, मुझे दिख रहा है, अरे मैं खुद मर जाऊं, बाढ़ में जाए, मैं एक बच्चे को जन्म दूंगा। मैं ही बड़ी मुश्किल से मुक्त हो पाया हूँ इस धरती से। मन का मालिक मनुष्य वो खुद का होता है, खुद का होता है। जब अपने मन का होगा, यानी खुद का होगा, तभी तो दूसरे का होगा। उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक हैं। बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, मौन रहते हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता मौन है। बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, ये नहीं सिखाते मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे बाप हूँ, मैं तेरे फूफा ताई भतीजी हूँ, फलाना ढिमकाना, ये नहीं सिखाते। प्राणहीन मनुष्य जहर भरता है बच्चों के मन में, सृष्टिकर्ता के खिलाफ जहर भरता है। उनको सिखाता है कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। अरे जो प्राण देने वाला है वो कुछ नहीं, बच्चों को बड़ा करने वाला है वो कुछ नहीं, और जो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे को जन्म देता है इस कठोर पत्थरों पर, स्टील, टीन, टंगस्टन पर, वो भगवान है। अरे इतना खतरनाक भगवान, इतना दुष्ट, इतना राक्षस, अब वही भगवान बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेगा। वही भगवान अपना पेट भरेगा। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। वही भगवान श्रवण जैसे बेटे को खाएगा, पेट भरेगा अपना, पेठा हो तो छलवन जैसा। अरे प्राणहीन मनुष्य, गद्दार, नीच, प्राणहीन, खुद की नजरों में गिरे हुए, मरे हुए जिंदा लाश एक बच्चे को जन्म देते हैं इतनी कठोर मिट्टी पर, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, ताकि हमारा अपना हो, बुढ़ापे की लाठी हो, हमारा वंश हो, हमें हॉस्पिटल में दिखवाए। मरने से डर लगता है, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य ने अपने सबसे बड़े को मार दिया है, जो अखंड ब्रह्मांड है, अपने मन को मार रखा है। प्राणहीन मनुष्य ने अपने मन को मार रखा है, जो उसको चलाने वाला है। अरे जो इस तन को चलाने वाला है मन, वो हमारा अखंड ब्रह्मांड है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। प्राणहीन मनुष्य ने अपने मन को मार रखा है, अपने मन का मालिक नहीं है। तन बन चुका है, अपने मन को कण कण में बिखेर रखा है, अनेक बन चुका है, प्राणहीन हो चुका है, गोला बन चुका है, मिट्टी ही बन चुका है। उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। उसमें इतना अहंकार है कि वो अपनी मिट्टी के लिए मिट्टी पैदा कर रहा है। बच्चा देख रहा है कि मेरी बुढ़ापे की लाठी हो,
मेरा वंश हो, मुझे कमा के खिलाए, मुझे हॉस्पिटल में दिखवाए, मेरे चूतड़ साफ करे, मेरी बुढ़ापे में लाठी हो, मेरे हंगाएगा मुताएगा कौन, मुझे दिखाएगा कौन, मेरे पास रहे, मेरा कोई अपना हो। हराम ज्यादा कहीं का। जगत पिता के खिलाफ उसके मन में जहर बढ़ता है। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। बच्चे को कभी सिखाएगा ही नहीं कि बच्चा तू अपने मन का मालिक बन, क्योंकि अगर बच्चे को सिखा देगा मन का मालिक बन, तो बच्चा सत्य से जुड़ जाएगा, सृष्टिकर्ता से जुड़ जाएगा। वो सत्य सत्य देख पाएगा कि मैं क्या हूँ, मेरा बाप तो वो है। अरे मुझे पैदा करने वाला वो है, मुझे बनाने वाला सृष्टिकर्ता है। वो प्रेमी क्या नहीं बनेगा, वो प्रेमी क्या नहीं बनेगा। प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा और उसी की भक्ति में लीन रहेगा। जब मनुष्य बचपन से ही कोई बच्चा उसको मन का मालिक बनना सिखाया जाए, उसको कुछ नहीं सिखाया जाए, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी मौन रहते हैं, कुछ नहीं सिखाते, कुछ नहीं सिखाते हैं। अगर बच्चे को भी मौन रखा जाए, कुछ सिखाया ही नहीं जाए, तो बच्चा धीरे 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 वो अपने मन का मालिक ही बनेगा, अपने मन का मालिक ही बनेगा, अपनी मस्त रहेगा, अपने खिलखिलाता रहेगा बेचारा। लेकिन बच्चे को कौन सिखाता है? अरे प्राणहीन मनुष्य सिखाता है, जो खुद ही अपने मन का मालिक नहीं है, जिसने बच्चा ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा किया, इस मिट्टी के लिए पैदा किया है। प्राणहीन मनुष्य वो सिखाता है, वो बच्चे के मन में जहर बढ़ता है सृष्टिकर्ता के खिलाफ कि देख, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। चार धाम माता पिता के चरणों में, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। दुष्ट नीच कत्तार, उस बच्चे में प्राण भरने वाला सृष्टिकर्ता है, बच्चों को चलाने वाला विधाता है, सृष्टिकर्ता है। वो अनंत अखंड अजर अमर है। अरे उसके सामने असंख्य गैलेक्सीज भी, अनगिनत गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। वो है सृष्टिकर्ता, जिसका तू तन लेकर चल रहा है और जिसका मन लेकर चल रहा है, वो है विधाता, वो है सृष्टिकर्ता। अरे अंधे कीड़े, सड़े हुए मांस में पड़े हुए अंधे कीड़े, दुष्ट नीच कत्तार, वो है सृष्टिकर्ता, जिससे तूने गद्दारी कर रखा है, अपने मन का मालिक नहीं बना, जिसकी तू हवा ले रहा है फ्री फोकट में, जिसका पानी पी रहा है फ्री फोकट में, और जिसका तन लेकर चल रहा है और जिसका मन लेकर चल रहा है ना, सब कुछ वो है सृष्टिकर्ता है। कहां से तेरी मैं आ गई, कहां से तेरा मेरा आ गया। अरे बच्चे को चलाने वाला, बच्चे को मिट्टी में प्राण भरने वाला विधाता है, मिट्टी को रूप देने वाला विधाता है, अरे मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने वाला विधाता है। सब कुछ वो है। तेरी औकात क्या है सृष्टिकर्ता बनने की? भगवान। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। अरे वही माता पिता बच्चों को पैदा कर करके, छोटे छोटे बच्चों को, जीवित बच्चों को ही, बच्चों का मांस खाएंगे, उसके मांस के ऊपर जबरदस्त छीना झपटी मचेगी। ऐसा बुरा हाल होने वाला है इन विधा भगवान लोगों का। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। जो सत्य का ज्ञान देने आए सभी बेचारे प्रेमी ज्ञानी, उन सबको मार दिया, कील ठोकर, जहर देकर, पत्थरों से आग में जलाकर सबको मार दिया। अब तुम भगवान लोग बच्चे पैदा कर करके, जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चे पैदा कर करके पृथ्वी पर खाओगे, इस गोले पर खाए जाएंगे। तभी बच्चों की मुक्ति ही तब होगी जब भगवान लोग बच्चों को पैदा कर करके खाएंगे। जो माँ बनी पड़ी है ना, क्रूर कठोर अहंकार से भरी हुई, विकारों से लिप्त, बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेगी, तभी मुक्ति होगी, उससे पहले मुक्ति ही नहीं होगी। हर मनुष्य की मुक्ति ऐसे होगी, उसकी वो अनंत अखंड अजर अमर है, उसका विधान शून्य है। अरे तूने बच्चा पैदा क्यों किया? पहले अपने मन की मालिक बनती, फिर एक बच्चे को जन्म देती। पहले अपने मन की मालिक बनती, पहले खुद की होती। अरे विकारों से भरी हुई, अहंकार से भरी हुई, कण कण में बिखरी हुई प्राणहीन स्त्री, अंधी कीड़ी, प्राणहीन स्त्री, सड़े हुए मांस में पड़ी हुई अंधी कीड़ी, अंधा कीड़ा, पहले अपने मन के मालिक बनते। क्योंकि मन जो है ना, वो अनंत है। अपने मन के मालिक नहीं बनेंगे तो हमारे अंदर विकार और अहंकार वो भी अनंत है। अनंत काम भी अनंत है, क्रोध भी अनंत है, मोह भी अनंत है, लोभ भी अनंत है, चालाकी कुटिलताएं भी अनंत है, राजनीति भी अनंत है, रणनीति भी अनंत है। अरे सब कुछ खतरनाक से खतरनाक हमारा कार्य अनंत है, क्योंकि इस तन को चलाने वाला अनंत है। अनंत सृष्टिकर्ता इसको चला रहे हैं। अंधे कीड़े, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, तू भगवान बनेगा? अंगता है, मूतता है, पातता है, ठुस करता है। अरे मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ, मैं 2 कोड़ी की सुअर की टट्टी हूँ। भगवान वो है जो मुझे बनाने वाला है, भगवान वो है जो मुझे चलाने वाला है। अरे भगवान वो है जो मिट्टी में प्राण भरने वाला है, भगवान वो है जो पूरी पृथ्वी पर मायावी जीवन रचने वाला है।
भगवान वो है जो मिट्टी को जान देने वाला है। अरे मिट्टी में प्राण भरने वाला है, पेड़ पौधे पशु पक्षियों में प्राण भरने वाला है, वो है भगवान। मिट्टी जल का ढांचा बनाकर उसमें प्राण देने वाला, वो है भगवान। अरे पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला, वो है भगवान। अरे असंख्य गैलेक्सीज को बनाने वाला, मिटाने वाला, चलाने वाला, घुमाने वाला, यानी भरों को चलाने वाला, जो खाली है वो है भगवान, वो है ईश्वर, वो है सृष्टिकर्ता, वो है ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड रब। अरे वो है जिसके सामने असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है, वो है सृष्टिकर्ता, जो जिसका पूरा ब्रह्मांड है, वो है विधाता, वो है विधाता, वो है भगवान। मनुष्य भगवान बना पड़ा है। अरे मनुष्य दुष्ट कहेंगे, तू भी एक कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी से भी गंदा जीव है। अरे सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो सब के सब मन के मालिक हैं, और मनुष्य तो इतना दुष्ट है, इतना दुष्ट है, इतना गद्दार है कि वो मन का मालिक ही नहीं है। अहंकार से भरा हुआ है। कोई आचार्य सदगुरु बाबा माई फूफा ताई, कोई ये फलाना ढिमकाना बाबा माई फूफा ताई, कोई ये बाबा, कोई ये माई, कोई ये पीला, कोई ये पतीला, कोई सांड बाबा, कोई भांड बाबा, ये सब भगवान बने पड़े। ये भगवान है? अरे इन्होंने तो अपने मन को मार रखा है, प्राणहीन है, तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि तुम भी पाखंडी हो तो वो भी पाखंडी है। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है। झूठ असंख्य है, अनगिनत है, लेकिन सत्य एक है। सत्य एक है। अगर तू पाखंडी है तो पाखंड, अंधविश्वास, झूठ असंख्य है, तू भी झूठ असंख्य में फंसता रहे, अहंकार में फंसता रहे, तू फंसता रहे, भागता दौड़ता चिंता ग्रस्त तनाव से भरा रहे। सत्य जो है वो अंधकार से भरा होता है, सत्य एक होता है। सत्य इतना है कि सृष्टिकर्ता सब है, सब कुछ वो है, उसके सामने किसी की मैं नहीं है, ना मैं है और मेरा तो बहुत दूर की बात है। सृष्टिकर्ता वो है जो खाली है, जो सभी भरों को चला रहा है, वो है भगवान, वो है ईश्वर। मनुष्य एक प्रजाति है, जैसे कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी, बंदर एक प्रजाति है, बंदर से भी कमजोर एक छोटी सी प्रजाति है मनुष्य। लेकिन मनुष्य कर्मयोनि है, वो खुद का निर्माण करने वाला खुद है, खुद को बनाने वाला खुद है। यहाँ पर मनुष्य अहंकार से भरे हुए अंधे कीड़े, कोई बाबा माई फूफा ताई, कोई आचार्य फचार्य, ये माता रानी ये फूफा बाबा, ये बाबा, ये आचार्य, ये सतगुरु फतगुरु, ये फलाना ढिमकाना, ये लीपा पोती वाला बाबा, सांड बाबा, भांड बाबा, गमछाधारी, फलाना ढिमकाधारी, टोपीधारी, ये सब भांड बनकर बैठा है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे बड़े को मार रखा है। जो सबसे बड़ा है, जो मन है हमारा, उसको मार रखा है, इसलिए वो एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं। अरे मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे किसी की नजरों में बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, मैं अखंड ब्रह्मांड हूँ। अरे मेरे सामने गैलेक्सीज भी इतनी छोटी लग रही है कि फूंक मार मार के उड़ाऊं। मेरा मन करता है जो सृष्टिकर्ता का बच्चा है, जो उसका भक्त है, मैं उसके पैर दबाऊं। अरे मैं उसके पैर दबाऊं, उसके चरणों को दबाऊं, जो उसकी भक्ति में, जो अपने मैं को हराता है, जो अपने अहंकार को दूर करता है, मैं उसके चरण दबाऊं, ऐसा मन करता है। अरे अहंकार ही तो सबका सबसे बड़ा दुख है। ना मैं है ना मेरा है, मैं ही तो सबसे बड़ी दुख है। अरे मैं नहीं है वो है, मैं नहीं है वो है। मैं किसी को मूर्ख नहीं बना सकता, मैं सत्य बोलूंगा केवल। अरे मैं सृष्टिकर्ता के बच्चों के लिए अपना तन दे दूंगा, कुछ भी करा लो मुझसे, चाहे किसी की टट्टी साफ करा लो मेरे हाथों से, मैं उसकी टट्टी साफ कर दूंगा। मैं किसी को मूर्ख नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे बाप का बेटा हूँ, सृष्टिकर्ता का बच्चा हूँ। मैं उसका बच्चा हूँ, विधाता का बच्चा हूँ। मैं किसी को मूर्ख नहीं बना सकता, मैं किसी को पाखंड से नहीं भर सकता हूँ, मैं किसी को अंधविश्वासी नहीं बना सकता हूँ। मैं सत्य बताऊंगा। सत्य यह है कि तू अपनी मैं को हरा, अपने अहंकार को दूर कर, अपने गालों पर तेज से थप्पड़ मार, तेज से थप्पड़ मार, मारता रहे, मारता रहे, मारता रहे, मारता रहे मेरे भाई, सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ थप्पड़ मारता रहे। क्योंकि इस तन को जितना मारेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा तन ही है, क्योंकि इसमें मैं है, जितना हम तन को मारेंगे हमारी मैं हारने लगेगी, हमारा अहंकार टूटने लगेगा। तो अपने थप्पड़ मारो गालों पर, तेज से थप्पड़ मारो, तेज से थप्पड़ बनाओ, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, थप्पड़ मारते रहो, थप्पड़ मारते रहो। हमारी मैं ही हार जाएगी, फिर हमारा मन हमारे मिट्टी को छोड़कर, कठोरता को छोड़कर, क्रूरता को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल जीवन दे देगा, सरल तरह निर्मल बना देगा। जल जीवन देकर हमारे प्राणों को, हमारे आकाश को, हमारे अंतरिक्ष को, हमारे खाली तत्व को, हमारे मन को सूर्य के पास भेज देगा।
जल करेगा सारा काम, क्योंकि जल जीवन देकर सूर्य के पास भेज देता है। अब सूर्य हमारे मन को तन मन में बांट देगा, हमारी सारी बीमारियां ठीक कर देगा, खतरनाक से खतरनाक बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि सूर्य शुद्धता का प्रतीक है। सूर्य शुद्ध करता है, जो अग्नि है वो शुद्ध कर देती है। बीमार बनाती है मिट्टी, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम रखा है। जैसे ही मनुष्य में थोड़ी सी में आती है, उसे दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर, उसे गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना, ये रखा है काम सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का। तो सबसे बड़ी दुश्मन मैं है मनुष्य की। मैं से ही फिर मेरा उत्पन्न होता है, क्योंकि मनुष्य प्राणहीन हो जाता है, कण कण बिखर जाता है, तो उसका मेरा उत्पन्न होता है। तो मिट्टी जो है बीमार बनाती है। जब हमारा मन सूर्य में आएगा तो सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध कर देगा, पूरी तरह से हमारी सारी मिट्टी, गंदी से गंदी मिट्टी हमारी पोटी के माध्यम से, टट्टी के माध्यम से बाहर निकल जाएगी मेरे भाइयों। हम पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध कर देगा, खतरनाक से खतरनाक बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी मेरे भाइयों। सूर्य फिर शुद्ध कर हमें तन मन में बांटकर, मन का मालिक बनाकर, तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है, जो कि झूठा है, मायावी है। सारे गोले झूठे हैं, मायावी है, खाली ही सत्य है। जो गोलों को चलाने वाला है खाली है, वो सत्य है। इस तन को चलाने वाला भी खाली है, आकाश अंतरिक्ष है, वही सत्य है। तो सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा। अब वायु मेरे भाइयों हमारे यहाँ मन यहाँ आ जाएगा। ये हमारा पूरी पृथ्वी है, ये पृथ्वी से ऊपर वायु है, हमारा मन यहाँ आ जाएगा। उसी वक्त कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लगेगी और हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। अब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे, हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश अंतरिक्ष है। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पे रखेंगे और प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे। अब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा मेरे भाइयों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे फिर देखो तुम्हारा, तुम खुद जानो। जब तुम प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे, जब तुम्हें प्रेम होगा ना मेरे भाइयों, जब देखना परमात्मा है कौन, अरे कहाँ है, मैं क्या हूँ, वो क्या है, सृष्टिकर्ता कौन है, भगवान कौन है, ईश्वर अल्लाह कौन है, खुदा गोड रब कौन है, वो कहाँ है, वो क्या है, वो सारा का सारा ज्ञान वो भर देगा। जब तुम्हें प्रेम होगा, जब तुम्हें इश्क मोहब्बत होगा, लव होगी अपने खुदा से, अपने गॉड से, अपने रब से, अपने अल्लाह से, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने राम से, जो सब में रमा हुआ है, तब तुम्हें पता चलेगा कि भगवान कौन है, कौन है सृष्टिकर्ता, कौन है विधाता। जब तुम्हें प्रेम होगा ना, जब तुम्हें पता चलेगा, तब पता चलेगा। अब तुम खुद, तुम्हारा खुद का अनुभव खुद करो मेरे भाइयों। बस अपनी मैं को हराओ, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जगत पिता का है, प्राण पिता का है। उसके सामने किसी की मैं नहीं है मेरे भाइयों, उसके सामने किसी की मैं नहीं है, बस मैं ही नहीं है। अपनी मैं को हरा दो, नहीं तो ये मैं तुम्हारी क्या क्या करवा देगी तुम्हें नहीं पता। अंधे कीड़ो, तुम अंधे कीड़े बने हो। तुम्हारी मैं है ना, तुम्हें इतना कठोर बना देगी, चट्टान की तरह, पत्थर की तरह कठोर बना देगी कि तुम छोटे छोटे बच्चे पैदा कर करके उनके जिंदे मांस को ही खा जाओगे। ऐसा बना देगी तुम्हें मैं। तो अपनी मैं को हरा दो मेरे भाइयों, बस अपनी मैं को हरा दो। मैं सबसे खतरनाक है, विधाता के सामने मैं नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। अरे इस तन को बनाने वाला वो है, इस तन को चलाने वाला भी वही है। जो हमारा मन है वो सृष्टिकर्ता ही इसको चला रहे हैं। तो मेरे भाइयों अपनी मैं को हरा दो, बस अपनी मैं को हरा दो।